आगाज करेंगे अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने 24 न्यूज की नशरियात बहाल करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा की जानिब से 24 न्यूज की गैर कानूनी बंदिश का गैर मुनसिफाना इकदाम मुअत्तल कर दिया। अदालत ने विफाकी हुकूमत, पैमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरख्वास्त पर 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने पैमरा की हुक्म इम्तनाई जारी न करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने 24 न्यूज की नशरियात बहाल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा की जानिब से 24 न्यूज की गैर कानूनी बंदिश का गैर मुनसिफाना इक़दाम मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने विफाकी हुकूमत, पैमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब किया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरख्वास्त पर 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने पैमरा के हुक्म इम्तनाई जारी ना करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। आपको बताएं कि 3 रोज कबल जो है पैमरा ने इंतजामिया का कोई भी मौक़िफ़ सुने बगैर जो है वो चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर न्यूज 24 न्यूज मियां ताहिर साहब मौजूद हैं। मियां ताहिर साहब, बताइएगा, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि 24 जो है वो बहुत जल्द जो है स्क्रीन पर बहाल हो जाएगा, क्या कहेंगे? जी, कानून की फतह हुई है और सच की फतह हुई है। अदालत ने जो पैमरा का गैर कानूनी काम था उसको सस्पेंड करके हुक्म इम्तनाई जारी किया है और हमें कल दोबारा सुना जाएगा और इंशाल्लाह उनका पैमरा का ऑर्डर हमें पूरी उम्मीद है कि मनसूख कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर था ही गैर कानूनी और ये पैमरा के चेयरमैन का इख्तियार नहीं था जिसकी तरफ से ये ऑर्डर जारी हुआ। और दूसरी बात ये कि इसमें पैमरा हुकूमत के इमा पे फरीक बन गया है और ये बड़ी अफसोसनाक बात है जब अदारे रेगुलेटर जो हैं वो फ्रीक बन जाएं। रेगुलेटर फ्रीक नहीं बना करते, वो रेगुलेटर का किरदार अदा करते हैं, लेकिन यहाँ ये हुआ कि रेगुलेटर जो है वो फ्रीक बन गया। पैमरा ने हुकूमत के इशारे पे, हुकूमत की ख्वाहिश पे 24 न्यूज का चैनल का जो लाइसेंस था उसे सस्पेंड किया, जो कि गैर कानूनी इक़दाम था। और कानूनी इक़दाम होता जिस तरह से जो इसका तरीकाकार है तो हम उस पर बिल्कुल उसको मानते, लेकिन ये चूंकि था ही गैर कानूनी। और दूसरी बात ये है कि ये लाइसेंस का इशू नहीं, ये इससे आगे बढ़कर है। वो इस वजह से कि 24 न्यूज की जो पॉलिसी है वो अवाम की आवाज उठाने वाली पॉलिसी है, सच को सामने लाने की पॉलिसी है और जिससे जाहिर है कि हुक्मरानों को इत्तेफाक नहीं है। हुक्मरान जी हजूरी चाहते हैं, हुक्मरान हर वक्त झूठ सुनना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि हम भी झूठ उनको पब्लिक को बताएं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम झूठ बताएं और उससे अपने आकबत और इस दुनिया को भी खराब करें। तो इसलिए हम तो अपने असूलों पे और अपनी सच्चाई पे और अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे और आज़ादी सहाफ़त का जो आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त का जो अलम है उसको बुलंद रखेंगे। आज़ादी सहाफ़त का हम अलम बुलंद रखेंगे। मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर ने भी हमें ज्वाइन किया है। डोगर साहब, बताइएगा, मियां ताहिर साहब का कहना है कि 24 की पॉलिसी ये है कि सच दिखाना है, अवाम भी सच देखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि हमारी वाह वाह होती रहे और इस पर 24 नहीं चलता तो फिर 24 को जो है वो निशाना बनाया जाता है इंतकाम का। आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मियां साहब ने और मैं समझता हूँ मीडिया का यही रोल है। वरना मैं समझता हूँ अगर सिर्फ हुक्मरानों की कासालेसी करनी है, जी हजूरी करनी है, तो चैनल बंद करके कोई नॉन चैनलों की लेडी लगा लेनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर काम है। तो ये यार वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी, ये हमारा बुनियादी रोल है कि हम आवाम के साथ हैं, हम इस रियासत के साथ हैं, रियासत में बसने वाले शहरियों के साथ हैं, उनके मफादात के साथ हैं, हम किसी हुकूमत के साथ नहीं होते। हम जब सच दिखाएंगे ज़ाहिर इनको बुरा लगेगा और सच हमेशा कड़वा होता है, क्योंकि आमतौर पर हुकूमतें अच्छे इकदाम कम ही करती हैं। उनके इकदाम के नतीजे में मिजरीज में इजाफा होता है, लोगों के मसाइल बढ़ते हैं, उनके दुख दर्द और कर्ब में, उनके मसाइल में, दुखों तकलीफों में इजाफा होता है, जैसा कि इस हुकूमत के दौर में हुआ जब कोरोना
बे काबू हो गया, जब बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आ गई इनके इकदाम के नतीजे में, जब मईशत तबाह हो गई, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए, कारोबार बंद हो गए, और इनके ऐसे ऐसे इकदाम थे, जब वो हम हाईलाइट करते हैं, हम नहीं कहते, हम दिखाते हैं, हम अपने पास से कुछ क्रिएट नहीं करते सीन, हम वो जो कुछ हो रहा होता है वो दिखाते हैं, लेकिन वो इतना बुरा हो रहा है कि जब वो देखते हैं हमारी स्क्रीन पर तो वो उनको लगता है कि ये लोग जो हैं ये मसाइल पैदा कर रहे हैं। हम हालांकि हम मसाइल पैदा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मसाइल दिखा रहे हैं, मसाइल आपने खुद पैदा किए हुए हैं। तो जब इतना सच स्क्रीन पे आएगा जो कि अवाम का है और जो हमारा फर्ज है दिखाना, तो उसके नतीजे में लाजमी तौर पर इनसे गैज़ व गज़ब का शिकार होना पड़ेगा, जो कि हम हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हम ये अहद करते हैं कि हम अपना फर्ज अदा करते रहेंगे और हुक्मरानों के इन हथकंडों का मुकाबला करते रहेंगे। माजी गवाह है कि हमने तो मार्शल्लाह में हम गैर जो जमहूरी अदवार थे, सहाफ़ियों ने उन अदवार में बहुत मेहनत की, कोड़े खाए और बहुत कैदोबंद की सोबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पाया इस्तक़लाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। लेकिन अब ये ज्यादा अफसोस की बात उस वक्त होती है जब जमहूरी अदवार में इस किस्म के हथकंडे इख्तियार किए जाएं, आज़ादी इजहार का गला घूटा जाए, इजहार के हर तरह के तरीकों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाए, सेंसरशिप हो या मुख्तलिफ तरह की पैमरा की तरफ से आए रोज एडवाइसेस जारी होती रहती हैं, पैमरा की तरफ से आए रोज एडवाइसेस जारी होती रहती हैं। ठीक है जफर डोगर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चीफ ग्रुप एडिटर सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि मिस रिपोर्टिंग और मिसकंडक्टिंग है, कभी कभी गलत रिपोर्टिंग हो जाती है, हर चैनल पे हो जाती है, फिर तरदीद भी हो जाती है, माफी भी मांगी जाती है, लेकिन इतना बड़ा इंतकाम लेना कि लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाए, ये कह दिया जाए कि आप अपनी नशियात को मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म करें, बंद करें, 1000 बंदा अगर आपका जो है वो निकल जाता है, आपकी फर्म से निकल जाता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि आज अदालत की तरफ से जिस तरीके से हमारा मौकफ जो है उसको तस्लीम किया गया है और जो पैमरा का फैसला था उसको कालअदम करार दे के नशरियात बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया है, ये जर्नलिस्टों ने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया कल पूरे मुल्क भर में, जिस तरीके से एहतजाज हुए, चाहे वो ठोकर न्याज बेग थी, चाहे गवर्नर हाउस था, चाहे पैमरा का दफ्तर था, जिस किस्म के फसाई हथकंडे इस्तेमाल किए गए इन एहतजाज करने वाले जर्नलिस्टों के खिलाफ, वो भी आपके सब सामने हैं। तो आज के इस फैसले ने दो बातें तय कर दी हैं। पहली बात तो ये कि हुकूमत इस किस्म के हथकंडों से मीडिया का मुंह बंद नहीं कर सकती, मीडिया को खामोश नहीं करा सकती, और दूसरा ये कि अगर इत्तेहाद होगा जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में तो इस किस्म के फैसले कभी भी जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचेंगे और खत्म करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी फतह है जर्नलिस्टों के इत्तेहाद की और सिटी 42 के मौकफ की। मैं समझता हूं कि जो हमारे ग्रुप का जो मौकफ था उसको तस्लीम किया है आज लाहौर हाई कोर्ट ने, और इंशाअल्लाह जो प्रोसीडिंग्स होगी आने वाले दिनों में उसमें भी हमारा मौकफ जो है उसे तस्लीम किया जाएगा, ये तवक्को है इंशाअल्लाह, क्योंकि हम हक पर हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से इससे सबक हासिल करना चाहिए और अपने वो जो सो कॉल्ड उन्होंने मशीर और वजीर रखे हुए हैं, वो जो तर्जमानों की एक फौज रखी हुई है, उनके मशवरों से वो जो रोजी पिक्चर उनको दिखाते हैं ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, उससे इज्तनाब करें, वरना उनकी मुकम्मल बर्बादी करवा देंगे ये मीडिया के साथ। आज उनकी जो लड़ाई, जो फसाद है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इस वक्त उनका माउथपीस बने हुए हैं और उनसे गलत फैसले करवा के उनके लिए एक तरह की मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बिलाशुबा उनके जो मुशीरान हैं उनके लिए जो है मुश्किलात ही पैदा कर रहे हैं। बुखारी साहब ये बताइएगा कि एक तवील सफर है सहाफत की दुनिया में आपका, तो ये बताइएगा कि हम हमेशा से यही देखते आ रहे हैं कि हुक्मरान जो है वो सच को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर हम पिछले अदवार को देखें, उनको छोड़ दें तो ये तो रियासत मदीना का दावा लिए बैठे हैं, तो ये क्यों नहीं सच सुन सकते? जबकि हम रियासत मदीना की अगर मिसाल दें तो वहां तो कोई भी शख्स खड़े होकर खलीफा से सवाल कर लेता था, तो ये क्यों नहीं सुनते हैं? मेरे ख्याल से ये या तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के आने से पहले की रियासत मदीना का जिक्र करते हैं शायद, जहां पर इस तरह की नाइंसाफियां होती हों, या फिर बाद में उनके विसाल के बाद खुलफाए राशिदीन का जो दौर है उसके बाद जिस तरीके से फिर उस मदीना की रियासत का नक्शा हमारे सामने है, तो ये उस रियासत मदीना की के हवाला दुरुस्त नहीं है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने उस माशरे को लीड किया था। ये क्या जाने
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातमुन नबीयीन उनकी क्या रवायात थी, अगर इन्हें रत्ती भर भी उसका एहसास हो तो इस किस्म के फैसलों से इन्हें इज्तनाब करना चाहिए। आपने कहा कि मेरा सफर तवील है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी डिक्टेटरशिप देखी हैं, मैंने अयूब खान का दौर देखा है, 1962 का प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जिसको ड्रैकोनियन लॉ कहते थे वो देखा है, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक के कोड़े जर्नलिस्टों को लगाने देखे, लेकिन ये रजीम्स नहीं रही हैं मगर सहाफत अपनी जगह कायम है। ये जो मर्जी कर लें, ये सहाफत को और सहाफियों की आवाज को दबाने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये आखिरी मेरे ख्याल से चांस है इमरान खान साहब के लिए और उनके जितने भी हवारी और उनके इर्द गिर्द जो टोला है उनके लिए मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि ऐसी हरकतों से बाज रहें, वरना आपको न सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी बल्कि ये इक़्तिदार जो है ये आपके पांव के नीचे से स्लिप कर जाएगा। बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है 24 न्यूज़ 2-2.5 साल हो गए हैं, अब ये बताइएगा कि 24 न्यूज़ अपनी बका की ही जंग लड़ता आ रहा है, सच भी दिखा रहा है और हमें बार बार जो है वो नोटिस भी मिलते रहते हैं, हुकूमत की जानिब से प्रेशर आता रहता है। क्या कहेंगे कि ऐसे सूरत हाल में स्टेबल किए हुए है, अपने पाँव पर खड़ा है 24, हिम्मत है, हमारा हौसला है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से इस किस्म की हरकत और चैनल को तंग करना, बार बार नोटिस देना, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बतंगड़ बना देना, इसकी दो बुनियादी वजह है। एक तो ये कि उन्हें ये इदराक ही नहीं है कि चौथा सुकून रियासत का जो है उसके साथ वर्किंग इक्वेशन और वर्किंग रिलेशनशिप बनाए बगैर वो हुकूमत नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अपने ऐब छुपाने के लिए, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मीडिया का मुंह बंद करने की जो साजिश है, जो एक वतीरा है और एक रवायत है, ये उन्हें माजी की तरफ पलट के देखना चाहिए। ये ना ये माजी में कभी कामयाब हुई है ना ये अब कामयाब होगी। जहां तक सिटी 42 ग्रुप का ताल्लुक है, हमारा काम सिर्फ हुकूमत वक्त को आईना दिखाना है, हमारा काम ही ये है, जर्नलिज्म का काम ही ये है। हम सिर्फ तनकीद करते हैं, हुक्मरानों को अपना टॉलरेंस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, वरना मैंने जैसा कहा इमरान खान साहब तैयार हो जाइए, वक्त दूर नहीं है कि वही मीडिया जो आपको इक़्तिदार के ईवानों तक लेके आया था वही मीडिया आपको वापस कर भेजेगा। ठीक है सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जफर डोगर साहब ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, हुकूमत ने बहुत हथकंडे इस्तेमाल किए लेकिन उनको हुकूमत को ये बावर करवा दिया गया है अदालत की जानिब से जो फैसला आया है कि आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, सहाफ़ियों की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता, सहाफ़ियों की फतह हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, एक डॉक्यूमेंट है इस मुल्क में जिसे आईने पाकिस्तान कहते हैं। अगर तो तमाम अदारे उसकी हदूद में रहकर, उसके फ्रेमवर्क के अंदर रहकर अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें तो कभी इस तरह के क्लैशेस पैदा ना हों। आईने पाकिस्तान आज़ादी इज़हार के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है, वो तकरीर की शक्ल में हो, तहरीर की शक्ल में हो, वो स्क्रीन के जरिए आप दिखाएं तो उसकी तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान देता है। बदकिस्मती की बात है कि मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ अदारे तजावज़ करते हैं अपनी हदूद से। वो इसी तरह हुकूमतें भी करती हैं और इसी तरह ये पैमरा जो नया एक अदारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने, रेगुलेट करने के लिए आया है, उसकी तरफ से हर उस चैनल के खिलाफ जो हक सच की आवाज़ बुलंद करता है, हकायक दिखाता है, लोगों के मसाइल उजागर करता है, उसको तंग किया जाता है और सबसे ज्यादा निशाना 24 न्यूज़ बन रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी बुखारी साहब कह रहे थे कि मीडिया उनको घर भी भेज सकता है, और मैं समझता हूँ, मैं उससे आगे देख रहा हूँ कि बिल आखिर वो इसी मीडिया के पास आएंगे अपना रोना लेकर कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, तो फिर ये तवक्को करेंगे हमसे कि उनकी आवाज़, उनकी बातें सुनाई जाएं, लोगों को बताई जाएं कि मेरे साथ क्या हुआ है। और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है अगर उन्होंने अपने तौर तरीके न बदले। हुक्मरानों में बर्दाश्त का लेवल कुछ होना चाहिए ताकि तमाम अदारों को स्पेस मिल सके, वो अपना अपना रोल बखूबी अदा कर सकें, अंजाम दे सकें और बेहतर तौर पर एक ऐसी फजा होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ज़माने भर की निगाहों में मोतबर होंगे वो फैसले जो मोहब्बत की मेज़ पर होंगे। तो मोहब्बत की एक ऐसी मेज़ से जानी चाहिए हुक्मरानों को जिसमें हर अदारा, हर सियासी जमात, हर सबका है फिक्र जो है वो अपना अपना नजरिए के मुताबिक जी सके और अपनी जो रियासत के जो रूल्स हैं, जो इसके अदारे हैं, जो रियासत का आइन है उसके मुताबिक अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे सके। मगर बदकिस्मती ये है कि ऐसा होता नहीं और आमतौर पर वो हुक्मरान जो मुख्तलिफ तरह की मसाइल में घिरे होते हैं, नाकामियों से दोचार होते हैं, वो अपनी कारकर्दगी को उसका जायजा लेने की बजाय कि वो क्यों इस सूरत हाल से दोचार हैं,
वो अपनी नाकामियों का जिम्मेदार मीडिया को समझने लगते हैं। यही वजह है कि इसी दौर में नहीं, माजी में भी हमारे साथ ऐसा होता रहा है और माजी में भी हम अताब का निशाना बने, लेकिन इस बार तो हद हो गई कि इन्होंने चैनल बंद करवाने की हद तक चले गए। आप इश्तहार नहीं देते ना दें, लेकिन चैनल की बंदिश जो है इसके साथ सहाफियों का रोजगार भी जुड़ा होता है, आज़ादी इजहार का मामला है। इसको जो आप हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं उसके नतीजे में आपको अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो पहले से आपने मुल्क भर में बेरोजगारी का एक सैलाब आप लाए हुए हैं, हर जगह आवाजें आ रही हैं, लोग करा रहे हैं, कर्ज में मुब्तला हैं, आप उसमें उनकी तादाद में इजाफा कर रहे हैं। आप 1 करोड़ नौकरियां देने की बात करते थे और ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही जाती है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि आपके दौर खत्म होने तक 1 करोड़ अफराद जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, और जो हो रहे हैं 25-30 लाख तो हो चुके हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अवाम के साथ इनका कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। इधर उधर से पकड़ के इन्होंने एमएनए जो इलेक्टेबल थे उनको जमा करके एक पार्टी बनाई है और उसमें इक़्तिदार में आए। अब इनको इनके अपने अरकान असेंबली की आवाज सुने कि वो क्या कह रहे हैं। हर तरफ से इन पर तनकीद हो रही है। राजा रियाज हमारे फैसलाबाद के एमएनए वो कह रहे हैं कि 3 गुना बढ़ गई, 300% रिश्वत बढ़ गई है, इनके इतनी अनरेस्ट इनके अंदर पाई जा रही है। ये तो खुद अपने मेहमान लोग हैं, इनको पता नहीं है कि ये हो क्या रहा है मुल्क में। इनकी अपनी पार्टी के अंदर बगावत की कैफियत है, बजाय इसके कि अपनी पार्टी की तरफ तवज्जो दें, बजाय इसके कि इदारों की इनको ये नहीं पता कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर हमारे साथ मौजूद थे, चीफ ग्रुप एडिटर सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि अदालत आलिया ने बड़ा फैसला दिया है, लाहौर हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की गैर कानूनी बंदिश का गैर मुनसिफाना इक़दाम मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत पैमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया है। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की बहाली की। 24 न्यूज़ का लाइसेंस बहाल होने पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का ट्वीट, कहते हैं कि हाई कोर्ट ने 24 न्यूज़ की बंदिश का पैमरा का फैसला मुअत्तल कर दिया। 24 न्यूज़ की बहाली का फैसला सहाफ़ियों के इत्तेहाद को मुबारक हो। आपको बताएं कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने 24 न्यूज़ की बंदिश का पैमरा का फैसला मुअत्तल कर दिया। 24 न्यूज़ की बहाली का फैसला सहाफ़ियों के इत्तेहाद को मुबारक हो। 24 न्यूज़ का लाइसेंस बहाल होने पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का ट्वीट सामने आया है। कहते हैं कि हाई कोर्ट ने 24 न्यूज़ की बंदिश का पैमरा का फैसला मुअत्तल कर दिया है। 24 न्यूज़ की बहाली का फैसला सहाफ़ियों के इत्तेहाद को मुबारक हो। 24 न्यूज़ के लाइसेंस बहाल होने पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने ट्वीट किया है, जिसमें उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने 24 न्यूज़ की बंदिश का पैमरा का फैसला मुअत्तल कर दिया है। झंग की ताजिर बरादरी ने हाई कोर्ट की जानिब से 24 न्यूज़ के लाइसेंस को बहाल करने के फैसले को खुश आइन करार दिया है। इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की है। ताजिर बिरादरी का कहना है कि हक सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। चैनल 24 हमेशा आवाम की आवाज़ बना है। बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा क्या कहना है ताजिरों का मजीद? 24 न्यूज़ अवामी चैनल जिसने हर तबके की आवाज़ बना और इसको पैमरा की जानिब से बंद करने के अहकाम जारी किए गए, जिस पर सहाफ़ियों ने कल तमाम दिन एहतजाज भी किया और सहाफ़ियों का एहतजाज भी रंग ले आया। और तमाम आज लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज़ की नशरियात को बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिस पर झंग के शहरियों में भी खुशी की लहर पाई जा रही है। झंग के शहरी ताजर तंजीमें, सियासी कारकुन और दीगर जो अफराद हैं जिनका ये कहना है कि 24 न्यूज़ हमेशा उनकी आवाज़ बना है, वो हाई कोर्ट के फैसले को खैर मकदम करते हैं। झंग में तहसील सदर हैं अंजुमन ताजरान के हाजी हशम अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। असर आप बताइएगा कि हाई कोर्ट के फैसले को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हाई कोर्ट के इंतहाई मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि 24 चैनल के लाइसेंस को बहाल किया और इस इक़दाम को सराहते हैं। और ये बहुत अच्छा इक़दाम है क्योंकि 24 चैनल पाकिस्तान में अवामी मसाइल, ताजरों के मसाइल और जनरल मसाइल को उजागर करता रहा है और इसने बहुत पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। और हम इससे हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं आइंदा इस किस्म के इक़दाम से बाज रहे। और क्योंकि इस बहाली से जो इस चैनल के मुलाजमीन थे उनकी रोज़गार बहाल हुआ है, उनके मसाइल कम हुए हैं
اور لوگ جو لوگوں کو مسائل سے اس کے بھی اجاگر کرتے رہتے ہیں. اور مزید یہ ہم امید کرتے ہیں 24 چینل جس طرح پہلے حق سچ کی آواز بنتا تھا اب بھی بنے گا. جابر حاکم کے سامنے حق کی آواز بلند کرتا رہے گا اور انشاءاللہ تاجر برادری ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. اور پھر بھی اگر آئندہ بھی کوئی اقدام اٹھایا گیا کسی پیمرا نے یا حکومت نے, ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس قسم کا احتجاج کرنا پڑا ہم احتجاج کریں گے. ہم اس کے ساتھ. بہت شکریہ مبشر حسن نقوی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تاندیا والا کے صحافی تنظیموں کے ساتھ ساتھ لیگی ایم پی اے جعفر علی ہوچا نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے 24 نیوز کے لائسنس بحال کرنے کے احکامات کو خوشائند قرار دیا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں گلریز اقبال سے. جی گلریز, آگاہ کیجیے گا, مزید کیا کہنا تھا ان کا اس بارے میں؟ کی جانب سے 24 نیوز کے لائسنس کو جو ہے وہ معطل کیا گیا. اسی حوالے سے پاکستان بھر کی جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیے جا رہے ہیں. اور آج جو ہے وہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے اور ہائی کورٹ کی جانب سے جو پیمرا کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ نے جو ہے وہ 24 نیوز کے لائسنس کو بحال کرنے کے احکامات جاری کیے اور اس کے ساتھ ساتھ نشریات کو بھی بحال کرنے کا احکامات جاری کیے. میرے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون کے ایم پی اے جعفر علی ہوچا موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جعفر صاحب, میڈیا پر پابندیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں, اس حکومت کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس بھی معطل کیا گیا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو جھوٹا وزیر اعظم ہے, جب یہ اپوزیشن میں تھا تو یہ ماس و میڈیا کی آزادی کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتا تھا. جب آج اس کی حکومت بے نقاب ہو چکی ہے, جب اس کا وہ مافیا کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہا اور میڈیا جو پاکستان کا چوتھا ستون ہے کہ اس کے طور پر جب وہ آزادی رائے کا کرتا ہے, وہ بات کرتے ہیں کہ جو مہنگائی کے خلاف یا عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف, یہ جھوٹے وزیر اعظم کو یہ بات پسند نہیں آتی اور یہ میڈیا کو پورا دبانے کی کوشش کرتا ہے. اس کا موقف یہ ہے کہ میڈیا صرف اور صرف عمران کی جھوٹی خوشامد کرے. اس جھوٹے وزیر اعظم جو بری طرح ناکام ہو چکا ہے, اب اس کے اب یہ کبھی 24 آور پر جو اس نے پابندی لگائی ہے, اس نے یعنی کہ بدترین مثال اس پاکستان میں قائم کی ہے اور یہ عامرانہ دور کی یاد تازہ کر رہا ہے. اور اس سے میل شکیر الرحمان کی گرفتاری جو اس نے کی ہے, اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے صحافت کو یا صحافیوں کو دبانا چاہتا ہے. تو یہ جو قلم والے ہوتے ہیں یہ دبنے سے یعنی کہ دبنے والے نہیں ہوتے. جعفر بھائی, یہ بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے لائسنس بحال کرنے کا کہا گیا ہے, آپ اس حوالے سے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کو کیا کہیں گے؟ میں تو ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپریشیٹ کروں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انصاف کی ایک گھڑی برسوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو عدلیہ کو کھل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ عدلیہ کے لیے پاکستان کی قوم نے بہت بڑی قربانی دی ہے اس عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے, اور عدلیہ کو ہر فیصلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اور اس آئین کو رکھ کر اس پاکستان کی رکھوالے بننا چاہیے. ٹھیک ہے, شکریہ گلریز اقبال تفصیلات کے لیے. جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ضلعی قیادت کی جانب سے پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کے لائسنس معطل کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. لائسنس بحالی کے حوالے سے عدالت عالیہ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے. صحافی برادری پر گزشتہ روز کیے جانے والے تشدد کو اداروں کی غنڈہ گردی اور جمہوری اقدار کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. بات کریں گے اویس خان سے. اویس, بتائیے گا. کورٹ کی جانب سے آج پیمرا کے غیر منصفانہ فیصلے جس میں 24 نیوز کے لائسنس کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, اس کو جو ہے اس اسٹے آرڈر دیتے ہوئے فوری طور پہ جو ہے جو چینلز کی نشریات بحال کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. سیاسی, سماجی اور دیگر تنظیموں کی جانب سے اس پیمرا کے اس فیصلے کی شدید حد تک مذمت کی جا رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ضلعی باڈی کا جنگ میں اجلاس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے جس میں پیمرا کی نشریات کو معطل کرنے کے پیمرا کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا, جبکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اقدام کو سراہا گیا ہے. اس حوالے سے میسر جنرل سیکرٹری آصف علی شاہد موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر, بتائیے گا, پیمرا کی جانب سے ایک فیصلہ آیا آزادی صحافت کے خلاف, آج عدلیہ نے اس کو جو جھوٹا بھی قرار دے دیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے عدالت عالیہ کا, جس میں انہوں نے اس کو اسٹے آرڈر دیتے ہوئے اس کو بحال کرنے کا جو حکم جاری کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. بیسیکلی آزاد میڈیا جو ہے وہ چوتھا ستون ہے. صرف میڈیا چوتھا ستون نہیں ہے, ایک آزاد میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے. اور اب میڈیا آزاد ہوگا تو عوام کی بات حکومت تک پہنچے گی اور حکومت کی بات عوام تک پہنچے گی اور دونوں کے درمیان ایک ہم آہنگی رہے گی. لیکن حکومت جو ہے وہ اپنے خلاف کسی قسم کی بات سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے کو آپ کیا ارسٹوکریٹک معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں یا آٹوکریٹک معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو حکومت
वफाकती वज़रा जो हैं उन्होंने भी इसको कंडेम करना शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी ने इस बात की बात की है। मैं ये समझता हूँ कि 24 न्यूज़ के 1000 मुलाजमीन को बेरोज़गार करना, ये कहाँ का इंसाफ है? तो हुकूमत ने जो किया फ़ैसला, मेरा ख़्याल में कि वो इंतहाई गलत है और इसको आइंदा से मीडिया को आज़ादी देना चाहिए ताकि अवाम की बात अवाम के लोगों के ज़रिए हुकूमत तक पहुँच सके और उनको मसाइल का हल किया जा सके। मुस्बत किस्म की जो सियासत है वो उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब मीडिया आज़ाद होगा। मैं ये समझता हूँ एक तो अदालत आलिया के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं और दूसरा हुकूमत वक्त को ये तंबीह करते हैं कि मीडिया को आज़ाद ही रहने दिया जाए, क्योंकि मुस्बत सहाफत जब ही हो सकती है जब मीडिया आज़ाद होगा। बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हाई कोर्ट के 24 न्यूज़ की बहाली के हुक्म पर फैसलाबाद के तमाम मकतब फ़िक्र की जानिब से खैर मकदम किया गया है। पैट्रन इन चीफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर मारूफ मेंस 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल होना हक और सच की फतह है। सहाफ़ी भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। हुकूमत मीडिया से हंगामा आराई के बजाय तरक्याती कामों पर तवज्जो दे। जनरल सेक्रेटरी PMA डॉक्टर मोहम्मद इरफान का कहना है कि बातिल मिट जाता है लेकिन हक हमेशा कायम रहता है। सबसे पहले मेरी तरफ से और पंजाब भर के तमाम यंग डॉक्टर्स की तरफ से चैनल 24 वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो जीत हुई है वो हक की जीत हुई है, सच की जीत हुई है, आज़ादी सहाफ़त की जीत हुई है। तो इसके साथ साथ मैं हुकूमत पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूँ, बजाय ये कि जो लोग आप पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो हक़ाइक़ बयान करते हैं, उनकी आवाज़ दबाने के बजाय आप कुछ ऐसे काम करें जो अवाम की फलाह बहबूद के हो, तरक्याती काम करें, ना कि जो आपके लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ बंद कर दें। 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करने पर हर तबका फ़िक्र की जानिब से फैसले को खूब सराहा जा रहा है। टोबा टेक सिंह से बानियो चेयरमैन ताजदार खिदमत फाउंडेशन मौलाना शमसुल जमान कादरी का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर इजहार तशक्कुर। उन्होंने कहा कि हक और सच की जीत हुई है। फैसले से 1000 खानदानों का चूल्हा बंद होने से बच गया। उलमा बिरादरी 24 न्यूज़ के शाना बशाना खड़ी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसला जो कि उन्होंने सिटी न्यूज़ 24 के हवाला से किया है और बहुत मुदब्बिराना फ़ैसला फरमाया है और तकरीबन 1000 ख़ानदान को उन्होंने बेरोज़गारी से बचाया है। दोबारा नशरियात को भी बहाल किया है, बल्कि उनका लाइसेंस जो है ना वो भी बहाल करने का फ़ैसला कर दिया है। इस पर हम मशकूर हैं लाहौर हाई कोर्ट के, ख़ास तौर पर उस जज के और पूरे लाहौर हाई कोर्ट के। और हम इस पर जो कि सरापा एहतजाज हुए थे, हर मकतब फ़िक्र के लोग थे और हर तर्ज़ हाय ज़िंदगी के लोगों ने 24 न्यूज़ के लिए जो है ना एहतजाज किया था। उनमें उलमा कराम भी मौजूद थे। तो हम इस फ़ैसले को अल्हम्दुलिल्लाह सराहते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं 24 न्यूज़ वालों को और उनसे ये भी गुजारिश करेंगे कि हमेशा अपने वतन अज़ीज़ की खुशहाली के लिए, वतन अज़ीज़ की बेहतरी के लिए और वतन अज़ीज़ की पायदारी के लिए वो ऐसे कोशिश करते रहेंगे और जुल्म और ज़्यादती करने वालों को बेनकाब करते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। चिन्योट से खबर शामिल करेंगे। चिन्योट शहर की मेन सीवरेज पाइपलाइन एक बार फिर से जवाब दे गई। झुमरा चौक में झग रोड पर सीवरेज सिस्टम दरहम बरहम होने से मोहल्ला रहमानाबाद और अकरमाबाद से मुल्हिका गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा ये क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है और एक बार फिर मेन जुमरा रोड का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया है, जिसके बायस मोहल्ला रहमानाबाद और मोहल्ला करमाबाद की तमाम तर गलियां जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अली जेब आपको दिखा भी सके तो ये वो गलियां हैं जो कि गंदे पानी में डूब चुकी हैं। इलाका मकीनों का गुजरना भी जो है वो माहौल हो चुका है, जो कि आप देख भी सकते हैं कि घरों की बुनियादें खोखला हो रही हैं और म्यूनसिपल इंतजामिया, ज़िले इंतजामिया, मुल्क के अवामी नुमाइंदे जो है वो यहाँ से जो वो गायब हो चुके हैं। कोई इकदाम नहीं किए जा रहे कि यहाँ का सीवरेज सिस्टम बेहतर किया जा सके। इलाका मकीन शदीद परेशान है, गुजरना माहौल हो चुका है। बात भी करेंगे। भजन बताइएगा, पूरे इलाके में गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, क्या परेशानी है?
جی بالکل، یہ کافی دنوں سے یہاں پہ پانی ایسے ہی کھڑا ہے اور گزرنے کے لیے بھی بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے جس سے کافی بیماریاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. تو انتظامیہ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس طرف توجہ لیں تاکہ جو راہ گزر ہیں ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو اور جو مکین ہیں ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو. بالکل یہاں پر دیکھا جا سکتا. بہت شکریہ عبد القدیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل آباد سے خبر شامل کریں. واسا کی جانب سے مانسون کی تیاری کیسی ہے؟ کمشنر اشرت علی جائزہ لینے واسا پارکنگ یارڈ پہنچ گئے. مشینری کا جائزہ لیا، میسر وسائل کی فہرست طلب کی. اسی پر بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، مانسون کی آمد ہے اور واسا کی جانب سے تیاریاں تیزی سے جاری ہیں. اس معاملات کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر فیصل آباد کی جانب سے واسا کی مختلف تنصیبات کا دورہ کیا گیا. پارکنگ یارڈ گئے اور وہاں پر موجود مشینری کا جائزہ بھی لیا. ایم ڈی واسا جبار انور نے بریف کرتے ہوئے یہ بتایا کہ نہ صرف تمام تر مشینری کی بہترین انداز میں اوور ہالنگ کی جا رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں موجود تقریباً 1900 کلومیٹر جو سیوریج لائن ہے ان میں سے بیشتر مین ہولز کی صفائی کی جا چکی ہے. ٹرنک سیوریج لائن کے ہزاروں مین ہول جو ہیں وہ صاف کیے گئے ہیں. جو ٹرشری لیول کی ہے وہ بھی صاف کی جا چکی ہے. تاہم برانچز میں سے چند مین ہول جو کہ ضروری تھے ان کو صاف کیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تیل اور دیگر معاملات کے لیے بھی جو ہے وہ چیزیں زیر بحث ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ان کے لیے ڈیوز بھی دیے جائیں گے. اس موقع پر کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ واسا اپنے پاس موجود تمام تر مشینری اور وسائل کی ایک فہرست مرتب کرے. انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ اسی طرح کے کام کرنے والے ادارے مثلا میٹروپولیٹن کارپوریشن، تحصیل صدر کونسل اور دیگر اداروں کے پاس جو اربن فلڈنگ سے نمٹنے والی مشینری ہے اس کا مکمل جائزہ لیا جائے اور اس کی فہرست بھی جو ہے وہ کمشنر آفس کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اگر معمول سے زائد بارشیں ہوتی ہیں تو مشینری کے بہتر طور پر جو ہے وہ. ٹھیک ہے، شکریہ تفصیلات کے لیے. محکمہ صحت نے اسکولوں میں اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کو چیک کرنے کے لیے سروے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. محکمہ صحت کی ٹیم کا گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول اسلام نگر کا وزٹ. اسکول کی عمارت کی صفائی، چھتوں سمیت اسکول میں پانی جمع ہونے کی صورتحال کو بھی چیک کیا ہے. بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. جہانگیر، بتائیے گا. جی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سرکاری اسکولز میں ڈینگی کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کو چیک کرنے کے لیے یونین کونسل سطح پر محکمانہ صحت کی ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں جو کہ مختلف اسکولز کا وزٹ کریں گی. وہاں پر بخصوص ڈینگی کے حوالے سے سروے کریں گی کہ وہاں پر جو ایس او پیز ہیں انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے یا نہیں. اس حوالے سے آج گورنمنٹ ہائی اسکول اسلام نگر میں محکمہ صحت کی ٹیم نے وزٹ کیا. وہاں پر چیک کیا مختلف مقامات کو. گملوں میں پانی جمع ہونے کے حوالے سے اسکول کی عمارتوں کے مختلف حصوں میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے چیک کیا گیا. چھتوں کو چیک کیا گیا اور جہاں پر کوڑا کرکٹ موجود ہے اس کو چیک کیا گیا. اور اس کے علاوہ کہیں بھی اگر اسکول میں پانی جمع ہے اس کو چیک کیا گیا. اور دیگر جو ایس او پیز ہیں انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے ان تمام کو چیک کیا گیا. پرنسپل غلام غوث طاہر نے انہیں مختلف اسکولز کے حصے ہیں ان کا جائزہ بھی کروایا اور اس حوالے سے جو اقدامات وہ کر رہے ہیں اسکول میں اس سے بھی آگاہ کیا. لیکن جہاں کوئی کمی کوتاہی پائی گئی محکمہ صحت کی ٹیم نے اس کی نشاندہی بھی کی اور کہا کہ گملوں سمیت کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیا جائے. صرف اتنا ہی پانی گملوں میں دیا جائے جتنا پودے جذب کر سکیں. جبکہ اگر کہیں بھی پانی جمع رہ جائے تو اس سے ڈینگی لاروا کی ممکنہ طور پر افزائش ہو سکتی ہے. اسی طرح چھتوں کی جو باڑیں ہیں جو چھتوں پر لگے پرنالے ہیں ان کو باقاعدگی سے صاف کرنے کی ہدایت کی گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کے دیگر 6 انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی انٹرنیشنل پروازوں کی جانب سے ایس او پیز پر عمل نہ کرنے کی رپورٹ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایئرپورٹ سروسز کی جانب سے تمام ایئرپورٹس کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال ڈوگر سے. جی بلال، آگاہ کیجیے. جی بالکل، ملک بھر کے 6 انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ یہاں سے آپریٹ ہونے والی انٹرنیشنل پروازیں جو ہیں وہ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہی ہیں جس کے بنا کے اوپر ان کو نوٹس جاری کرتے سول ایویشن حکام کی جانب سے جو ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئر سروسز ہیں ان کی جانب سے ایئرپورٹ مینیجر کو حکام جاری کیا گیا ہے. حکم نامہ جاری کرتے ہوئے اس کے اندر لکھا گیا ہے
जितनी भी इंटरनेशनल परवाजें ऑपरेट हो रही हैं उनको कहा जाए कि वो सख्ती से SOPs के ऊपर अमल दरामद कराएं, और ख़ास तौर पर इसके अंदर APMs को, जो कि एयरपोर्ट मैनेजर्स हैं, उनको तनबीह की गई है वो खुद इसको मॉनिटर करें। अगर कोई भी इसकी खिलाफवर्जी करता है या आपसे इस हवाले से मानने से इनकार करता है तो हेडक्वार्टर को उसकी मुतला किया जाए, लेकिन किसी तौर पर भी कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी काबिल कबूल नहीं होगी। और ये रिपोर्ट की गई है हेडक्वार्टर को कि ये 7 एयरपोर्ट, जिसके अंदर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, मुल्तान एयरपोर्ट है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर, कोयटा एयरपोर्ट है, यहाँ SOP जो कोरोना है उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, उनको मलहूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा, जिस बिना के ऊपर ये नोटिस तमाम एयरपोर्ट्स को जारी किया गया। और साथ फिर APMs को कहा गया अगर जो नहीं एयरलाइन मानती तो उसका हेडक्वार्टर को बताया जाए। जो आखिर में सईद आमिर साहब की जानिब से, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सर्विसेज, उनकी जानिब से नोटिस के अंदर ये मेंशन्ड है कि अगर कोई एयरलाइन SOPs की खिलाफवर्जी जारी रखेगी और इसको मानने से इनकारी होगी तो उसकी फिर ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल करने तक भी हम जा सकते हैं और ये एक्शन भी लिया जा सकता है। एक अहम खबर है। शुक्रिया बिलाल डोगर तफसीलात के लिए। घंटाघर से मुंसलिक 8 बाजार और मार्केटें खुली तो कारोबारी जिंदगी बहाल हो गई। ताजी रहनुमाओं ने दुकानदारों से SOPs का खास ख्याल रखने की अपील कर दी है। इस पर बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में ताजरों की जानिब से मुतालबात के बाद स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। 8 बाज़ार जो हैं और उनसे मुंसलिक तमाम जो मार्केटें हैं उनको भी खोल दिया गया है, जिसके बाद ताजर रहनुमाओं की जानिब से ये दुकानदारों से अपील की जा रही है कि SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि ख़ुद भी बचें इस कोरोना वायरस से और जो आने वाले शहरी हैं उनको भी तलकीन करें कि वो मास्क के बगैर मार्केटों के अंदर, दुकानों के अंदर दाखिल ना हो। सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से SOPs बनाकर दे दिए गए हैं, अब ताजरों किस हद तक तावन कर रहे हैं कि SOPs के ऊपर अमल दरामद किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कमिश्नर फैसलाबाद, DC फैसलाबाद और इसके साथ साथ AC सिटी अयूब बुखारी साहब का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन खोलने के हवाले से, जो 8 बाज़ारों में लॉकडाउन था उस हवाले से भरपूर और अहम किरदार अदा किया है। तो ताजरों ने भी उनके साथ यकीन दहानी, हमारे साथ मीटिंग्स में हुई है, यकीन दहानी सारा कुछ हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% अमल दरामद हो रहा है और सब ने अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, फेस मास्क लगाए हुए हैं, हैंड सैनिटाइज़र रखे हुए हैं और ख़ास तौर पर जो व्हीकल वगैरह हैं उसका भी दाखला जो है वो मना है। सिर्फ बुजुर्ग हज़रात वो आ रहे हैं, बाकी जो है टोटल पाबंदी है। जी बिल्कुल, तमाम दुकानदार जो हैं SOPs का ख़ास ख्याल रखते हुए अपने कारोबार कर रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया के साथ बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 8 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 5099 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 184 हो गई है। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 8 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 5099 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस के 22 जाँ बहक अफराद की तादाद 184 हो गई है। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें तो फैसलाबाद में बॉक्सिंग की प्रमोशन के हवाले से अहम इजलास हुआ। सदारत बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर कर्नल नासिर एजाज ने इजलास में की सदारत की। इजलास में डिवीजन भर के स्कूल्स और फैसलाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड में बॉक्सिंग की प्रमोशन के लिए कोचेज और रेफरी जजिंग कोर्स के इनेकाद का फैसला किया गया। इजलास में बॉक्सिंग से जुड़े सीनियर अफराद ने शिरकत की। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बॉक्सिंग की प्रमोशन के हवाले से अहम इजलास हुआ। सदारत बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर कर्नल रिटायर्ड नासिर एजाज ने की। फेडरेशन के सदर कर्नल नासिर एजाज ने इजलास की सदारत की। इजलास में डिवीजन भर के स्कूलों और फैसलाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड में बॉक्सिंग की प्रमोशन के लिए कोचेस और रेफरी जजिंग कोर्स के इनेकाद का फैसला किया गया। इजलास में बॉक्सिंग से जुड़े सीनियर अफराद ने भी शिरकत की। फैसलाबाद में बॉक्सिंग की प्रमोशन के हवाले से अहम इजलास हुआ और इजलास की सदारत बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर कर्नल नासिर एजाज ने की। इजलास में डिवीजन भर के स्कूलों और फैसलाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड में बॉक्सिंग की प्रमोशन के लिए कोचेस और रेफरी जजिंग कोर्स के इनेकाद का फैसला किया गया। इजलास में बॉक्सिंग से जुड़े सीनियर अफराद ने भी शिरकत की। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ये इजलास हुआ बॉक्सिंग के हवाले से, बॉक्सिंग की प्रमोशन के हवाले से यह अहम इजलास हुआ है और इसकी सदारत जो है वो कर्नल रिटायर्ड नासिर एजाज ने की है। इजलास में डिवीजन भर के स्कूल्स और
फैसला आबाद स्पोर्ट्स बोर्ड में बॉक्सिंग की प्रमोशन के लिए कोचेज, रेफरी और जजिंग कोर्स के इनेकाद का फैसला किया गया। झंग समेत बेशतर अजला में महकमा तालीम के ज़िला दफातर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। झंग समेत बेशतर अजला में महकमा तालीम के ज़िला दफातर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सका। झंग समेत बेशतर अजला में महकमा तालीम के ज़िला दफातर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।